Am I audible? Yes, जी, sir. ऐसा लगता है कि Yes, नेट sir. चला गया Yes, था। sir. नेट का धूप हो गया था क्या? हेलो जी, you are all audible, sir. अभी कुछ देर के लिए लुप्त हो गया था क्या? जी, ये सबका सर वो किसी गलती से लगता है मीटिंग ही बंद हो गई थी सर, सब लोग अच्छा। बाहर हो गए। जी, एंड हो सब गई लोग थी। सब लोगों का बंद हो गया। हाँ, तो मेरी बात आप लोग सुन रहे होंगे कि जोन 2 पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं कि जो शरीर के ऑर्गन हैं, सबसे पहला स्टमक है और उससे जुड़ा हुआ ड्यूडनम और उससे जुड़ा हुआ गॉलब्लैडर और लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन और बाद में 2 किडनी। अगर हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी है और ये कमी हमारे शरीर के टेम्परेचर को और श्वास को प्रभावित करता है और ये एक प्रकार की इमरजेंसी आने लगती है और फिर धीरे धीरे काफी समय तक जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जज्ब नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, सैचुरेट नहीं होती, तो सारे ऑर्गन प्रभावित होने लगते हैं और ब्लड का पीएच डिस्टर्ब होने लगता है और धीरे धीरे ऑर्गन्स यानी किडनी भी की फंक्शन कमजोर होने लगता है और फिल्ट्रेशन बहुत कम होने लगता है और शरीर के अंदर वेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, बर्न और इवन लीवर के नॉन फंक्शनल और प्रॉपर काम ना करने के कारण उसमें भी वेस्ट और कुछ हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं और उसका इम्बैलेंस हो जाता है। और बिलीरुबिन भी एक महत्वपूर्ण वेस्ट है और इंडिकेटर है। जितने वेस्ट है, जितने मल हैं, वो इंडिकेटर है कि कहां पर फोकस है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। उसके पीछे ये देखा जाता है, ये वैज्ञानिक तरीके से कि कहां पर कितनी ऑक्सीजन कितनी काम करेगी या वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी और कितने अमाउंट की ऑक्सीजन दी जाए, कहां तक इसे किया जाए, जो कि महत्वपूर्ण साबित हो। फोन आया था तो शायद उसमें निकला है क्या, कुछ बोले थे जबलपुर एडमिट करा दें क्या उसको? अभी देखो अभी थोड़ी बोले कि एक बार देख लेंगे। हाँ, तो मित्रों, ये जोन 2 का ट्रीटमेंट करने से अगर हमारे बाकी और पहले जोन 1 का किया, उसके बाद सारी चीज, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें, इसके लिए सबसे पहले हम जब जोन 2 पे ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें यहाँ पता लगने लगता है कि स्टमक में प्रॉब्लम है, उसके करस्पोंडेंस पे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, या कि पैंक्रियास पे है या लीवर गॉलब्लैडर पे है, और किडनी बाद में आती है, लीवर उसका स्प्लीन बाद में आता है। तो हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और हॉस्पिटल की भागदौड़ और सुलभता या दुर्लभता के चक्कर में न पड़कर हम अपने आत्मनिर्भरता पर, परमात्मा की शक्ति जो हमारे आपके मध्य है, उस पर हमें निश्चित रूप से यकीन भी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और परिणाम उसके साक्षी बनेंगे। तो एक कारण वेस्ट का बढ़ना और लीवर सबसे पहले है भूख ना लगना, ये बात बताती है कि ऑल इज नॉट वेल, बीवेयर, इस प्रकार का संकेत आने लगता है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना होगा जॉन्डिस का। और उसके बाद आपको संकेत ये आएगा कि 24 घंटे नहीं, 6 घंटे के अंदर ही भूख लगने लग जाएगी। इसका मतलब, क्योंकि मैंने आपसे एक बात बताया कि जोन 1 ऑक्सीजन की कमी के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है और जोन 2 अप्रत्यक्ष, और जोन 3 जो पेल्विस रीजन में निकास की बात है, वो बिल्कुल ही अप्रत्यक्ष रूप से है। तो मित्रों, तीनों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है और इतना आवश्यक है
कि जोन 2 पे आप देख रहे होंगे कि जोन 2 में आपको लीवर का करस्पॉन्डेंस है, स्टमक का है, इन सब पे, और नीचे ड्यूडनम और पूरी जेजनम और ये सारी चीजें हैं। तो जो आपने देखा है कि बॉर्डर ग्रीन कलर से बना हुआ है जोन 2, इस पर आप ट्रेसिंग करके और आपको ऐसे दुखते हुए पॉइंट मिलेंगे, लेकिन दुखता हुआ शरीर, दर्द भी कम होगा, दुख भी कम होगा और अच्छा लगने लगेगा, अवसाद दूर भागेगा। आपको ये हम अभी नहीं बताने जा रहे हैं कि हमारी जितने भी आपने इतनी प्रकार की स्टडी की है, बीएसपी का किया है और आपने जो है चाइनीज सिस्टम का किया है, जो मेटा फिजिकल बेसिस पे है, इमोशन और सारी जितने भी सेंसिटिविटी हैं, और तीसरा आपने आयुर्वेद जिसमें कि सारी चीज सम्मिलित है, सब कुछ सम्मिलित है। और यहां पर आपने देखा कि हमारे जब कफ हो रहा है, बलगम आ रहा है नाक से, अगर ट्रांसपेरेंट सफेद रंग का है तो नथिंग टू बॉदर, छींकें आ रही, नथिंग टू बॉदर। लेकिन छींक को हमें रोकना है, रोकना नहीं, दबाना नहीं है, उसे अपने किसी टिश्यू पेपर और उसको लेकर किसी दूसरे तक ना फैले, और उसके लिए प्रिवेंटिव हमें मास्क लगाकर ही रहना चाहिए। तो जब हमारे म्यूकस का, हमारे बलगम का, हमारे थूक का, नाक से निकलने वाले डिस्चार्ज का कलर पीला और हरा होने लगे, तो ये पेडिग्री बताती है कि इन्फेक्शन कितना बड़ा है। और चेस्ट में भारीपन, खांसी, खुरखुर, ये बताने लगता है कि आक्रांत। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीटी की स्कोरिंग ये महत्वपूर्ण है। और आज जो हम लोग पूरे रूप में भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, लक्षणों के आने के पश्चात कैसे होगा, और पूरा फुल मैनिफेस्टेशन है इन्फेक्शन, उसके बाद कैसा होगा, और फिर कितनी सीमा तक, कहां तक इन्फेक्शन ने डैमेज किया है, और नेगेटिव आने के बाद भी हमें कितने दिन तक उपचार करना चाहिए। मेरे पास प्रतिदिन ऑनलाइन ट्रीटमेंट में कोविड के से इन्फेक्टेड जो प्रेजेंट हैं, उनके भी बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, और जिनका रिकवरी हो चुके हैं उनका भी, वो भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं, और रिकवरी के बाद उनके लक्षण बचे हुए हैं, उसके उपचार के लिए भी। मित्रों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि हमें अपने को टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए कि हम टेस्ट करने के लिए अपना उपचार अवश्य दें, लेकिन किसी को भी दवा से ना रोकें, ऑक्सीजन से ना रोकें, और आपके उपचार के बाद दवाएं कम होंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा नेगेटिव होंगे, और उपचार, और आपको समझ में आने लगेगा कि जो पैरासिटामोल एक दिन में 3 लेनी पड़ रही थी, अगले दिन 2 और 3 दिन बाद 1, और इस प्रकार से। तो मित्रों, ये भी, और हम अपने हाथों की शक्ति को, आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन में है, और हम इसको, हमारा लीवर क्या काम करता है, हमारा स्प्लीन क्या करता है, हमारा पैंक्रियास क्या करते हैं, हमारा ड्यूडेनम क्या करते हैं, यहीं से हमारे फेल्योर के लिए, यानी हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट में लीवर इन्वॉल्व है, तो शरीर में ऑल इज नॉट वेल। वो किडनी को भी परेशान करेगा, हार्ट को भी, ब्लड को भी, और हर प्रकार से। तो मित्रों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमने जितने भी वेस्ट, अगर ये लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी है, तो वेस्ट रिटेंड हो जाएगा, और धीरे धीरे ऑक्सीजन अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऑर्गन जो है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन या लाइफ सपोर्ट देने की है, तो आर्टिफिशियल सपोर्ट भी कम काम करेंगे, और ईश्वर की कृपा हो सकती है कि हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक, जीवन रक्षक दवाओं से वो सब हील हो जाए, इन्फेक्शन दूर हो जाए, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेना शुरू, जज्ब करना शुरू हो जाए और कम होना। लेकिन हमें अपना ट्रीटमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अब हम दूसरों की मदद ना जाकर कर सकते हैं, और ना ही मैग्नेट लगा सकते, ना छू सकते, तो कलर और लोगों को बता करके आप अपने हाथ पे कहां दबाएं, ये चित्रों के माध्यम से आप जरूर कर सकते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीआरपी एक्यूट कंडीशन में, क्रोनिक कंडीशन में 20 भी बहुत है, और सालों साल तक वो रह सकता है,
ये कल भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन एक्यूट कंडीशन में 60, 100 कम भी है और बहुत ज्यादा भी है। दोनों का ट्रीटमेंट जस्ट उलट होगा। कलाई में जहां पर हम लोग चक्र 145 सिडेट 368 टोन करते थे और 0 टोन 9 सिडेट, वो क्रोनिक कंडीशन के लिए है। और एक्यूट कंडीशन में सारे ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, और यहां तक कि बुखार है, अनकंट्रोलेबल बुखार है और दवाइयां काम नहीं कर रही, एक एक दिन में 5-5 पैरासिटामोल लेना पड़ रहा है। तो बाई कलर या बाई चक्र मैग्नेट, चक्र मैग्नेट किसी के पास अवेलेबल नहीं होता आपको। मुझे उम्मीद है कि अभी अनिल जी इसके एंटी इंफ्लेमेटरी सीआरपी, एक्यूट सीआरपी के कंडीशंस को 145 टोन करेंगे और 368 सिडेट करके 0 टोन 9 सिडेट। और इसको जो है, ये कंडीशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कलर में 1 को टोन करने के लिए आप जानते हैं कि वॉयलेट को टोन करना पड़ेगा, 4 को टोन करना के लिए ग्रीन टोन करना पड़ेगा, 5 को येलो, और 6 सिडेट करने के लिए रेड 6 पर, और 7 सिडेट का पिंक कलर, 8 को सिडेट करने के लिए ब्लैक कलर, तो और 3 सिडेट करने के लिए ग्रीन। 368 सिडेट 145 टोन। आप अपना कर रहे हैं या करने की स्थिति में है तो चक्र मैग्नेट से, और नहीं तो कलर से करें। ये महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होगा और इसको आप देखेंगे। और प्रत्येक रंग के प्रयोग करने वालों को स्पष्ट निवेदन है कि लगने के तत्काल बाद ही अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी प्रकार का विपरीत फीलिंग होती है, वर्टाइगो या उलझन बेचैनी बढ़ती है, तो इमीडिएटली किसी भी कपड़े से या रंग से उस पानी से उन रंगों को साफ करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल ये वो है जो एनर्जी के घटक बताता है कि 0 का क्रिएशन है, 1 का साउंड है, दूसरे का टच, तीसरे का कलर और चौथे का टेस्ट और 5वें का स्मेल, 6वें का सेंस ऑफ टाइमिंग, 7वें का सेंस ऑफ डायरेक्शन और 7वें का है डिटर्मिनेशन, और 8वें का डिटर्मिनेशन है, और 9वें यानी 10th एनर्जी का सेल्फ एनलाइटमेंट, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश। सब कुछ हमें अपने पर ही प्रकाशित होकर कार्य करना पड़ेगा। मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए जिस प्रकार से हमारे श्वास का परिवर्तन होता है, चेस्ट रीजन में जो ऑक्सीजन गई उससे ब्लड में एक परिवर्तन आता है कि टॉक्सिन्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का विनाश और ऑक्सीजन प्रतिस्थापित होती है। और वही सेकंड जोन में जितने टॉक्सिन्स हैं उनमें परिवर्तन भोजन का, पहले तो सूक्ष्मीकरण यानी ब्रेकडाउन, चाहे दांत से हो, चाहे एंजाइम से हो, चाहे जूसेस जो पूरे जीआईटी में अवेलेबल होते हैं, इसे केमिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के 2 भाग हैं, एक ब्रेकडाउन और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन जिसका सूक्ष्मीकरण, प्रत्येक कोई भी हम द्रव को, किसी भी आहार के घटक को ग्रहण करेंगे तो दांतों द्वारा उसका छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और वो बचने के बाद केमिकल ब्रेकडाउन होता है, जूसेस, स्टमक और गैस्ट्रिक जूस और तमाम तरीके के एंजाइम्स होते हैं उनके माध्यम से। और इसी प्रकार से काल हमारा काल का मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको कल एक संकेत में बताया था कि जिस तरीके से शरीर के मेटाबॉलिज्म वैज्ञानिकों ने स्टडी की है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड का मेटाबॉलिज्म हॉट एंड कोल्ड से है। प्रातः काल का टेम्परेचर और दिन के अवधि का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, शाम का कुछ कम और रात को बहुत ठंडा। तो ये हॉट एंड कोल्ड
जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में वेरिएशंस होते हैं, ह्यूमिडिटी का है, टेम्परेचर का है और विंड के प्रेशर का है, तो ये महामारी ट्रांजिशनल डिजीज आती हैं और निश्चित रूप से ये ब्रह्मांड से आई हुई चीज का व्यापक असर होता है और अनकंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बीइंग से होता है, और वो किसी भी मेडिसिन या आर्टिफिशियल या केमिकल के माध्यम से, बल्कि हम उससे नमन करते हुए और झुककर घर में रहकर उसका शमन करते हैं, आचमन करते हैं घर के भोजन का, और उन प्रकार के जो है वेरिएशंस को बचाने का प्रयास करते हैं। घर में ठंडे पानी का, फ्रिज का और तमाम ऐसे चीजें हैं उनको करके सामान्य तापक्रम वाली वस्तुओं का और शुद्ध अपने अंदर का वातावरण, घर के वातावरण को सबको शुद्ध बना के प्यूरिफिकेशन, तो हमें निश्चित रूप से कम दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और कम से कम ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता होगी। मित्रों, ये एक सूक्ष्म चर्चा और परिचय था कि हम जो एनर्जी, जो महाभूत नंबर 3 है, जिसे हम 3 को रूप के माध्यम से उसकी एनर्जी, और ऑर्गन है लीवर और गॉलब्लैडर, उसका टिश्यू है रक्त, और 4 का है प्लाज्मा, और 3 के अंदर ही, रक्त के अंदर ही ऑक्सीजन है, लाइफ सपोर्ट है, और इतने घटक हैं कि जितने प्रकार के विटामिन हैं वो रक्त के अंदर उसके अंश हैं, भाग हैं। निर्माण कौन करता है? जीआईटी करता है। मदद कौन करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? लीवर का है। और सीआरपी भी वहीं, और वहीं पे जितने भी प्रकार के विटामिन हैं और जितने प्रकार के शक्ति के स्रोत हैं सब लीवर में, और उसके अंतिम स्वरूप को ये मिलकर पूरा जोन 2 देता है, लेकिन प्रमुख अंश लीवर का है, गॉलब्लैडर का है। स्टमक उसको सपोर्ट करता है, पेंक्रियास करता है, किडनी करती है। तो जोन 2 से हम बहुत सी चीजों के अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म और ब्रह्मांड से के मेटाबॉलिज्म का मतलब है हम उसकी नजर को पहचान कर, आपको बाद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं बताई जा सकती कि एनसीएच में ट्रीटमेंट करके सीधे सीधे ब्रह्मांड से आने वाले प्रकोप को रोककर शरीर को संयमित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भूख कम लग रही है, और जॉन्डिस यानी जोन 2 का सबसे महत्वपूर्ण, भूख के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने शरीर को बीमार करने जा रहे हैं, एनर्जी और इम्यून सिस्टम को, जिसे जॉन्डिस है, इसका ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए आप। बोथ इंडेक्स फिंगर, am I audible? Am I audible? जी, you are audible sir. बोथ इंडेक्स फिंगर का 3-4 LHM क्लियर है आवाज? 3-4 LHM का मतलब क्या हुआ? आप देखेंगे कि हमारे सभी चीज का संयोग, 2 सबसे बड़े एनर्जी के अधिकरण का हम संयोग कर रहे हैं। 3 हमारी अग्नि है, 4 हमारा रस है, और दोनों मिला के पित्त की मेरिडियन हुई 3-4 LHM। और उसमें वेस्ट यानी जॉन्डिस का जो है बिलीरुबिन कैसे मिलेगा? अगर हमने उसको टेस्ट कराया है तो बिलीरुबिन 0.8 होता है, अगर 1 है, 1.5 है, 2 है, 3 है, तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है, अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन को भी और लाइफ सपोर्ट को, और जीवनी शक्ति को कमजोर बना देता है, एनर्जी। तो हमने बोथ इंडेक्स फिंगर की 3-4 LHM को क्या किया कि पित्त में, और 3 स्टेज हैं, सीधे सीधे जॉन्डिस 3rd स्टेज का, यानी वात नहीं, पित्त नहीं, कफ पे। और कफ का ट्रीटमेंट क्या होगा? बड़ा सिंपल है, 4-5 सेडेट और 3-6 टॉन। 3-6-4-5 का मतलब हमारे शरीर के जो ऐसा अंश है ब्लड का जिसमें कफ स्टेज का मतलब
एक ऐसी स्टेज आ गई है और बिलीरुबिन इतना बढ़ गया है कि शरीर के सारे जितने भी ब्लड के पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब होने जा रही हैं। सीधे सीधे डायबिटीज है, जिंदगी भर चलती रहती। अगर बिलीरुबिन दो प्रकार का है जॉन्डिस, एक हेमोलिटिक और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव। हेमोलिटिक का मतलब होता है, मैं फिर से बता दूं, कि हमारे जितने भी ब्लड सेल्स की हैं उसकी आयु आप बता सकते हैं क्या? 120 डेज, 4 मंथ्स। जैसे हमारी पूरे ब्रह्मांड की आयु निर्धारित है और उसी तरीके से हमारी मैक्सिमम आयु निर्धारित है, भले ही हम बीच में टपक जाएं। मिनिमम इस कलयुग में 100 के लिए, मैक्सिमम कहा गया है कि 100, और सतयुग और इसमें तो 100 तो कोई चीज ही नहीं होती थी। और ये जो है आज तो 60 भी बहुत बड़ी बात हो गई, 70 पे तो मॉडल हो गया, 80 तो बहुत रेयर मिलते हैं, 90 को तो अब महामारी में सबसे पहले उन्हीं पर। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ सपोर्ट कमजोर है मित्रों। तो ये कफ जो है 4-5 सिडेट 3-6 टोन किया। और 3-6 टोन क्यों करते हैं? क्योंकि जो विष जातीय द्रव्य हैं उस रक्त के कफ में, यानी ऐसे पार्ट में, उसे 3-6, आप कहेंगे कि हर जगह यही है, बिल्कुल यही है। क्योंकि मैटर की 3 अवस्थाएं हैं, वह है सॉलिड, सबसे पहले है द्रव यानी फ्लूइड, दूसरा सॉलिड और तीसरा गैस, या आप सॉलिड, द्रव और गैस। तो सॉलिड में ही सारी चीजें, और कफ यानी 4-5 आयुर्वेदिक ढंग से 4-5 सेडेट, उसके अंदर जो भी कुछ है विष जातीय द्रव्य कितने ही प्रकार के हैं वो नष्ट हो, इसलिए 4-5 सेडेट और 3-6 काल के साथ। कि जितनी, देखिए काल का आप नीचे देखेंगे सामान्य गुण क्या है, और वो है संख्या और परिमाप। 5-6 संख्या और परिमाप, यानी काल के मेटाबॉलिज्म में जब भी हम किसी भी महाभूत और एलिमेंट के साथ, जो कि अन्य पद्धति में चाइनीज में नहीं है, 6 नंबर को जब ले लेते हैं, 3-6 टोन किया और 4-5, इसका मतलब काल ने उस शक्ति को, किस काल की शक्ति हम लेंगे, कितनी गर्मी चाहिए, सुबह वाली कि दोपहर वाली कि शाम वाली कि रात वाली, ये आपको जिस समय ट्रीटमेंट दे रहे हैं उतनी ही प्रबलता दूर करेगा। और ज्यादा शरीर तप रहा है, गर्म मौसम है और बाहर का टेम्परेचर 45 है, तो 3-6 उसी तरीके से काल के संयोजन में, और रात में है तो कम 4-5 जो है उसे धीरे धीरे, और 3-6 4-5 तो अपने ढंग से है, लेकिन दोपहर का जो है, तपती हुई दोपहरी में शरीर का तप रहा 102 है, और 3-6 को हमने मतलब विष जातीय द्रव्य कम, इसीलिए जब टोन और सिडेट करते हैं बुखार में भी, तो 5 के साथ 6 लगाते हैं, टोन करते हैं, ताकि काल देवता तुम मुझे शक्ति दो। और वो 2-3-4 सिडेट का मतलब टेम्परेचर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लड के ऐसे विष जातीय द्रव्य को, जिसने भूख हमारी 5 है, जिसके अंदर 1 to 5 सारी चीजें, उसे नष्ट कर दिया और शरीर का चेतना को प्रभावित किया है। तो 4-5 सिडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सिडेट, सिंपल ट्रीटमेंट है। ये हुआ हिमोलिटिक। हिमोलिटिक किसे कहते हैं? कि जीवन अवधि रक्त या सेल की 120 दिन, 4 महीने। कुछ पहले ही टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो क्या होगा, कमजोरी आएगी। और ऐसी कमजोरी आएगी कि फिर वो इर्रिपेबल, मतलब जिसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। और दूसरा क्या है, जैसे लीवर सिरोसिस है, ये लीवर में गांठें हो गई, तो वहां पे फंक्शन क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। बिलीरुबिन 1 और 2 वाला नहीं महत्वपूर्ण है, उसी में देखिए सबकी बुरी स्थिति हो गई थी। और यहाँ पे क्या हो गया कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और खतरनाक, सब लोग हाथ खड़े कर लेते हैं लीवर सिरोसिस में।
और लीवर कैंसर आदि, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। वो जॉन्डिस नहीं है कि एक दिन में और वो ले लेगा, धीरे धीरे वो ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो लिवर सिरोसिस, और ऐसे मैंने पेशेंट को एक्यूप्रेशर पे 10-10 साल ट्रीटमेंट पर रहते देखा, जबकि बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इसमें लीवर को रिपेयरिंग या उसमें ट्रांसप्लांट करना ही, जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लीवर का एक सबसे बड़ा गुण है कि जितना हिस्सा खराब हो गया काट के डॉक्टर सर्जरी से निकाल देते हैं और फिर से वो फिर से डेवलप हो जाता है। और भगवान ने ऐसी ऐसी चीज बनाई है कि वैज्ञानिक जिंदगी भर उसे खोज करते रहे, और हम लोग ना वैज्ञानिक है कुछ नहीं, परमात्मा की नजर के माध्यम से अगर कोई प्रोटोकॉल ठीक काम नहीं कर रहा है तो तुरंत बेचैनी उलझन आएगी, तुरंत हटा दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि उसका रिएक्शन क्या होगा और आपको कितना नुकसान कर रहा है, कितना फायदा। नहीं तो 24-24 घंटे लगाए रहने पे जो लोग प्रश्न करते हैं कि कितनी देर लगाएं, अगर एनर्जी का कुआं खाली हो गया है तो आप एक लोटा पानी भरने से कुछ एनर्जी मेकअप नहीं होगी। तो यहाँ मेरा इन सब बातों का बताने का तात्पर्य यह है कि हम आज जो हमने बताया कि हिमोलिटिक और पहला जो कि हमारी ऊर्जा को के लिए घातक बना हुआ है, धीरे धीरे प्राण घातक हो जाता है, ऐसे आज उसको हम। अब दूसरा क्या है, ये तो हुआ, इसको कलर से जब करेंगे तो कलर में बदल दीजिए, डॉट लगानी है। 3 टोन का मतलब हुआ लाइट ब्लू कलर, 6 टोन का मतलब हुआ ऑरेंज कलर, और 4 सेडेट का मतलब हुआ येलो, 5 सेडेट का मतलब हुआ ऑरेंज, और 0 और 9 पे ब्लैक कलर। आप ये कम काम करे या ज्यादा करे, आज मजबूरी है कि किसी को छू नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, मैग्नेट लगा नहीं सकते। आप व्हाट्सएप से चित्र भेज सकते हैं, कलर और दबाव देकर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जोन थेरेपी, कलर थेरेपी और मेथी स्ट्रिप, दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट आप आइए, हमने आपको ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए छोड़ा हुआ है, हिपोक्रेटस में है, सब जगह है, और ये इसमें डरने की बात नहीं है जब तक जीवन शेष होगा और धीरे धीरे लिवर सिरोसिस और बड़े बड़े रोग इससे कंट्रोल होते देखे गए। लेकिन वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमें तो कृपा मिलती है तब जितना समय मिलता है, काल का मतलब यही है, जितना काल शेष है परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के कारण उतना ही हम उपचार करने के लिए हमें समय मिलता है। दूसरा कि इन्फेक्शन हुआ हमारे जीआईटी में और उल्टियां आना शुरू हो गई या लूज मोशंस। आज हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस महामारी के समय, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन अगर ब्लड या जल के माध्यम से शरीर के जीआईटी में पहुंचा तो धीरे धीरे लूज मोशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 10, 15 बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी का फ्लूइड कम होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चढ़ाने पड़ते हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और कभी कभी प्राण घातक हो जाता है। तो मित्रों, आपके इसमें अगर ये कल शेयर कर दिया जाएगा लूज मोशंस के लिए कलर से, लेफ्ट पाम में आपका 2-4 सेडेट, चक्र 2-4 सेडेट, जैसे 3 पे ग्रीन कलर लगाते हैं, 2 सेडेट करेंगे तो हम लाइट ब्लू कलर 2 पे लगाएंगे। अब 4 सेडेट का मतलब है 4 येलो कलर, और 5-6 टोन का मतलब है 5 पे येलो और 6 पे ऑरेंज, और 0 और 9 पे ब्लैक कलर। आप देखिए कि इसका परिणाम ही प्रमाण होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज 2 चीजें हमने आपसे डिस्कस की, उसकी इटियोलॉजी बताई, उसका विजन बताने की कोशिश की। निश्चित रूप से प्रथम सेमेस्टर के लोगों को ये बात बोझिल लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सिर्फ बहुत सी चीजें मालूम होंगी और खासतौर से आपको प्रोटोकॉल मालूम हो गया, और किताबों में जब लेंगे और देख के जब मैग्नेट या अपना करना है तो मैग्नेट से भी कर सकते हैं, दूसरे का है तो कलर से, और
व्हाट्सएप के माध्यम से मदद भी है, हेल्प और हेल्थ, रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, रेस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी। और हेल्प कितनी बड़ी है, किसने किया? परमात्मा की शक्ति ने। एनर्जी सिस्टम को बाई योर एनर्जी, और कितनी सिग्नल्स कितने फास्ट जाते हैं। आपने देख लिया होगा कि पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए अराउंड 400 की सारी की सिग्नल्स गायब, तो पूरी की पूरी मीटिंग ऑफ हो गई। तो भगवान करे मनुष्य की मीटिंग ऑफ ना हो। हमारी आपकी क्षणिक मीटिंग और आपस में इंटरेक्शन बना रहे, क्षणिक विश्राम करें, लेकिन पूर्ण विराम ना हो। जीवन की चेतना प्रवाहित होती रहे। हम आप मिलकर पूरे देश की चेतना को जागृत करने का अवसर है। हमने तीसरा आपको ये भी बताया कि बहुत मेगा मेरिडियन में एक्यूट कंडीशन में जो हम क्रोनिक में 145 सीडेट 368 टोन करते हैं, 0 टोन, और एक्यूट में जहां पर 10 भी भारी होता है क्रोनिक में और सालों साल चलता है, और अर्थराइटिस जैसे गंभीर रोगों में, और बहुत से ऐसे रोग हैं, इवन कार्डियोवैस्कुलर का मार्कर है। हार्ट की डिजीज इनक्योरेबल जब अनकंट्रोलेबल होती है, बहुत अरसे तक हार्ट की मसल्स या तो इन्फेक्शन डैमेज हो जाती है, या किसी प्रकार से संकुचन आ जाता है, या डेविएशन हो जाता है, या उसमें भी हाइपरट्रॉफी टाइप की हो जाती है, और आपके निरंतर आपको बार बार बीपी की दवाइयां बदलनी पड़ती है, फ्लक्चुएट करता है। और जब जब मौसम का परिवर्तन होता है तो काल के क्रम में काल प्रभावित करता है। बीपी भी आपने अक्सर देखा होगा कि आज किसी का रोज 6 साल से बीपी की एक दवा काम कर रही थी, इस महामारी में अचानक हमारे संस्थान के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा 200 हो गया, 200/120। अभी 3 दिन पहले की बात है। फिर हमने उनको ऑनलाइन बताया कि सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कीजिए, मेथी बांध दीजिए, और नहीं तो 7-6 सीडेट कीजिए, चक्र में 5 ये लैंग्वेज जो समझ रहे हैं वो जान जाए, नहीं तो लोग किसी से पूछ लें, किताबों में देख लें, मैगजीन में देख लें। और उन्होंने कहा एक आश्चर्य की बात थी कि तत्काल बीपी कम होना शुरू हुआ, और सबसे बड़ा बात यह था कि प्लाज्मा और रक्त के जॉइंट जो बोथ इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट पे 012 सीडेट किया, वात को सीडेट किया, किसके प्रवाह के, किसके प्रवाह के, प्लाज्मा और ब्लड के 7, 8, 9 टोन किया। उन्होंने कहा क्या ये जादू है? मैंने कहा नहीं, परमात्मा की शक्ति है, आत्मनिर्भरता का मार्ग है। जाने सो जीव जनावे सो परमात्मा, ये परमात्मा की देन है महामारी, और हमें कुछ न कुछ दे के जाएगी। भले ही हमारा शरीर ले ले, हमारे आसपास के चेतना को जागृत कर जाएगी, झकझोर देगी। क्या कहेगी? बोल बोल कर सिर पर चढ़कर बोलेगी कि भाग दौड़ से बचो, भोजन, दूसरा है भोजन को ठीक करो, तीसरा भय से बचो। अधिक भोजन से और बाहर के भोजन से बचो, भय से बचो, भाग दौड़ से बचो। आज हमने अपने जीवन को मशीन की तरह सर पर तोड़ा है। 24 घंटे के काल के क्रम को, काल को हमने पहचाना नहीं, काल को अपनी मुट्ठी में ना लेके बल्कि काल के जबड़े के बीच में आ गए। काल ने जो है 8-8 घंटे के 3 घटक 24 घंटे में 4-8 घंटे सोने के लिए, अब हमारी फैक्ट्री है, रात भर खोल दी, सभी स्टाफ को इंसेंटिव दिया, दौड़ा दिया, और खुद भी बैठे देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, न सोए न खाए। भाग दौड़ पहला है महामारी का। आप देखिए काफी वर्षों से वायरल लोड जिस तरीके से सिटी बताता है, क्या हमारा शरीर हमारी थकान को, हमारी नींद को, नींदी को, हमारे चिड़चिड़े बिहेवियर को नहीं बताता कि वायरल लोड, हमारे काल का वायरल लोड हमारे सिर पे है। और भोजन, सेंस ऑफ टाइमिंग, नो रेगुलेशन, जब मन में आया खा लिया, जितना खा लिया, बात करते रहे, चिल्लाते रहे, कभी उस पर झपटे कभी उस पर चिल्लाए,
कौर खाई उठ के भाग लिए, अरे मशीन फेल कर गई, अरे वो किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, वर्कर को कहीं किसी को। और तीसरा है भय, भय और भय। भय जिस नाम के भूत ने तो महामारी को विकराल कर दिया। तो मित्रों, ये काल का मेटाबॉलिज्म है और काल ने किस प्रकार से हमें कर रखा है। तो 3 प्रकार के आज हमने आपको बताए। टेम्परेचर के लिए हमने आपको पहले ही से बताया था कि फिंगर नंबर 1 to 4 के पित्त ज्वाइंट पे या तो आप कलर ग्रीन कलर लगाइए, वात ज्वाइंट पे ब्लैक कलर लगाइए। क्यों? क्योंकि हमें इन्फेक्शन को रोकना है। छाता लगा दिया। और ग्रीन कलर के यानी हमारी प्लाज्मा और ब्लड, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, अंदर का टेम्परेचर उसे समन करने के लिए। और तीसरा है गर्मी पैदा कर दो कफ में, अंदरूनी भाग में, ताकि बिलबिला के या तो मर जाए कौन, वायरस, या बाहर भाग जाए। तो ऐसी ही दशा में लेकिन हमारा ट्रीटमेंट क्या है? कफ ज्वाइंट में 4-5 सीडेट 3-6 टोन, पित्त ज्वाइंट में 2-3-4 सीडेट 5-6 टोन, और वात ज्वाइंट में आप जानते हैं कि हमें क्या रोकना है, और कम से कम ब्लैक कलर लगा। स्पाइरल लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते, इसकी जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पे अगर हमें जॉन्डिस और भूख नहीं लग रही है तो हमने बताया कि आपको बोथ इंडेक्स फिंगर के 3-4 LHF में कर दिया। और अगर हमारा वायरल लोड बहुत बढ़ गया है, पूरे बॉडी में आपको लग रहा है कि गांठें बनने लगी हैं, क्यों? क्योंकि सांस फूल रहा है, कष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन भी काम जज्ब नहीं कर रही, एब्सॉर्ब नहीं कर रही, तो उन गांठों को, उस वायरल लोड को कम करने के लिए स्कोरिंग की 6/25 है कि 10/25 है कि 12 है कि 18, उसी के हिसाब से बोथ स्मॉल फिंगर यानी हार्ट और लंग्स की मेरिडियंस फिंगर में 0-1-2-4-5 सीडेट, 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सीडेट 3-6 टोन, 0-9 सीडेट। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उस वायरस के उन गांठों को, फिर मैंने आपको कल भी बताया था, गांठों को दूर करने के लिए राइट रिंग फिंगर के 9th स्पाइरल में और लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 स्पाइरल में 3-4 टोन 5-6 सीडेट का। ये हमने कुछ चीजें आपके सामने बताई हैं। और अब इंटरेक्टिव सेशन में आपके संवाद से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासाओं को समन कर सकें और आप भी अपना फीडबैक दें। दिन प्रतिदिन का हमें हिसाब कोरोना महामारी में लेना भी है, देना भी है। बस एक ही आशा से, सर्वहिताय जनहिताय, सब सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि मा पश्यन्तु। हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें और जो हमसे प्रयास हो सका है उसे अवश्य करें। इस आदान प्रदान के माध्यम से शेयर करके लोगों की हेल्प करना, डिजिटल तरीके से उनकी मदद करना ना भूलें। उनको कलर, प्रोटेक्टिव कलर है, उनको मेथी का है, और आपकी कलाई पे मेगा मेरिडियन में 10 पॉइंट्स, आप जानते हैं कि चौड़ी चने की पट्टी लगाने पे तो अंगूठे के नीचे 3 LU9 7-8-9 हार्ट और लंग्स का लिम्फ और पूरा आर्टरी का मीटिंग पॉइंट है, पल्स का मीटिंग पॉइंट है, सर्कुलेशन का अद्भुत पॉइंट है। सर्कुलेशन ठीक तो ऑक्सीजन ठीक, लंग्स और हार्ट ठीक तो सर्कुलेशन ठीक, सर्कुलेशन ठीक तो नो स्ट्रेसेस, ऑक्सीजन ठीक। न टैंकर की कमी है और न संसाधनों की कमी। और दूसरी तरफ स्मॉल फिंगर के नीचे जहां हार्ट की मेरिडियन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, H6 5 6 7 पे 3 क्लस्टर मैग्नेट या 3-3 क्लस्टर मैग्नेट या चने की पट्टी, और ब्योल मेरिडियन पे H9 और
Lu4 पर भी स्टार मैग्नेट या एक मेथी का दाना लगाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा हुई तो लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। और अगर चने की पट्टी है तो वो क्लस्टर मैग्नेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें TW4 भी है, Li4 भी है, Si4 भी है, सारे सोर्स पॉइंट है। आपके जोन 2 का भी है, 3 का भी है। TW अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, TW4 भी है। पेरिकार्डियम का 7-6 भी है। तो ये पट्टी अद्भुत है। और ये 10 पॉइंट परमात्मा के 10 द्रव्य अनंत और पुण्यतम है, अनंत पारम है और शाश्वत है। जितने समय तक शरीर में चेतना रहेगी कष्ट से कम होगा। मृत्यु का और जीवन का लेने देने का अधिकार न किसी वैज्ञानिक के पास है, न डॉक्टर के पास, न हमारे आपके पास। लेकिन बिना कष्ट के, बिना भाग दौड़ के, बिना भय के अगर जीवन की यात्रा चलती रहे या पूरी हो जाए, परमात्मा तेरी इच्छा। मैं पुनः आप लोगों से क्षमा याचना करते हूं कि मेरी बात बहुत सी आपको कहीं किसी न किसी रूप में छुपी होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप अपने साथियों को इस ज्ञानशाला में आदान प्रदान के लिए अगर आप प्रयोग अवश्य करें, उपयोग करें। दुरुपयोग तो ऊर्जा का कोई कर नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, लेकिन आप मैत्री भाव से, सद्भाव से जीवन के कुछ अंश, कुछ क्षण जरूर शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं यहीं पर आपको आमंत्रित करता हूं अनिल सिंह जी और सुनील मिश्रा जी की परमिशन से। जी सर। संदीप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका, संदीप जी। संदीप सोलंकी जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आप हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है संदीप जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी? हमें, हाँ 10 साल से, हमारे पिछले 10 साल 12 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बोथ हिप जॉइंट में, स्पाइनल कॉर्ड और नेक में है। हम कोई मूवमेंट ठीक से कर नहीं पाते, 90 डिग्री बैठ नहीं पाते, जमीन पे बैठ नहीं पाते, ये नेक भी थोड़ा सा हो गया है। आप अपना वीडियो ऑन करिए सोलंकी जी। किया हुआ है, वीडियो ऑन करिए। हाँ किया है। वीडियो ऑन है सर इनका, दिख नहीं रहे आप सोलंकी जी, एक मिनट। सर चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपने जैसा कहा इसमें ये आपके जॉइंट्स जो हैं फ्यूज्ड हो गए हैं सोलंकी जी, हाँ फ्यूज। और आपने अगर नहीं नहीं HLA 127 आपने HLA 27 चेक कराया है? हेलो हेलो, नहीं करवाया। आपको कितने साल से है? 12 साल से, 12 साल से है। हिप जॉइंट की आप खड़े होके बैठ सकते हैं? जो हाँ खड़े होकर चेयर पे बैठते, जमीन पे नहीं बैठ पाते। हाँ देखिए ऐसा है, इसे डॉक्टरों को आपने दिखाया था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का होगा। हाँ बराबर है। हाँ बरोबर है ना? तो एंकिलोजिंग बरोबर है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सारे आपके जो है, आपकी गर्दन जो है लेफ्ट राइट नहीं मूव करेगी, नीचे ऊपर नहीं जाएगी, नहीं
सब फ्यूज हो जाए। अगर सामने आए तो हाँ, मैं fuse आपको है। सारी चीज दिखा दूं। हाँ सर, आपके दुर्भाग्य से वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, आपका ये दिख रहा है लेकिन वीडियो ऑन नहीं है। सोलंकी वीडियो जी, ऑन है सर। अच्छा आप देख हाँ, नहीं अभी रहे दिख हैं? पा रहा है? नहीं, आप हमें देख रहे हैं, हम अभी आपको नहीं देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं आपको। हाँ अभी दिख पा सोलंकी रहे जी, हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग ने एक हेल्प और हेल्थ प्रोग्राम हाँ, चलाया है। उसमें आप ट्रीटमेंट आके ले सकते हैं। राजेश वर्मा जी के ओके माध्यम ओके। से आप अपने सारे हाँ डिटेल भेज के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंकिलोजिंग हाँ स्पॉन्डिलाइटिस आपको डॉक्टरों ने कहा होगा कि हाँ इनक्योरेबल है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे सारे हाँ, जॉइंट उसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा, गर्दन दाएं बाएं नहीं मुड़ पाएगी, ऊपर नीचे नहीं नहीं हो हो पा रही पाएगी। है। हाँ, नहीं हो रही है। नहीं मुड़ नहीं पा हो रही। रही है। ये 12 साल नहीं, पुरानी हो गई। आपकी अभी एज क्या है? 41 है। 41 है। और मैं समझता हूं कि अगर आप मान लीजिए 90 वर्ष तक जीते हैं, मैं भगवान से हाँ प्रार्थना करूंगा कि 100 तक जी। इस 50 साल में आपकी क्या हालत होगी, आपको उसकी पिक्चर सामने आ रही होगी। ये हमारे पास पिछले 20-20, 25-25 वर्षों से लोग इलाज कर रहे हैं और प्रोग्रेसिव हाँ डिजीज को उन्होंने रोक दिया है और धीरे धीरे लाभ भी। लेकिन 12 साल की पुरानी निश्चित रूप से आपको बहुत कष्ट होगा और इसके लिए ओके। आप हेल्थ एंड हेल्थ काउंटर की मदद लें। आपका हाँ स्वागत है और आपको निश्चित रूप से आप इसमें, और दो बातें आपको नहीं पूछनी होंगी कि कब ठीक होंगे, लेकिन धीरे 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 जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज है वो रुकेगी और फिर बहुत कुछ आपको। नेक्स्ट। रंजना साहू जी, आप बोलिएगा। प्रणाम सर। जी, सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन अभी के लिए ये है कि जो वैक्सीन आया है तो वो क्या सब लगवा सकते हैं? और क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बहुत लोगों की डेथ हो जा रही है, तो क्या वो सही रहेगा? देखिए ये हमारे अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। आप टीवी में देखें, बड़े बड़े हिंदुस्तान के डॉक्टर्स उसमें यस जुड़ते हैं और उसके बारे में राय देते हैं। यस क्योंकि कभी भी मतलब जिसके लिए हम अथराइज नहीं है, हमारा आपका धर्म सेवा का है और प्रत्येक प्रकार के उसके लिए हमारा प्रयास होगा। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, कृपया ऐसे प्रश्नों से बचें। यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अनुराधा जी, आप बोलिएगा। नमस्कार सर। जी सर हम नमस्कार। हरियाणा से बोल रहे हैं। सर मुझे कहाँ से? जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है या थोड़ी सी ठंडी हवा अनुराधा जी, चल, आप परिचय बताइए अपना, कहाँ से, कौन सेमेस्टर कर रही हैं, पूरा सर जरा प्लीज। मेरा नाम जी जी, अनुराधा है सर। हम हरियाणा से बोल रहे हैं, सेमेस्टर 1, समझते। हरियाणा में कहाँ से बोल रही? डिस्ट्रिक्ट भिवानी सर। अच्छा, भिवानी हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट। भिवानी में कहाँ, चरखी दादरी या कहाँ से? नहीं, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट भिवानी सर, एजुकेशन बोर्ड जो है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। जी बताइए। जैसे ही थोड़ा सा ठंडी हवा चलती है, वो हाँ जी। मौसम चेंज होता है, चाहे वो जी रेनी सीजन में भी चलती है, तभी मेरे कानों में तेज पेन हो जाता है, आंखों में जी ईचिंग होती है। जी जी तो यही प्रॉब्लम हाइट में जाते हैं तब भी होती है। जी जी। बेसिकली ऐसा इसे कहते, अब समझ में आ गया, इसे काल कहते हैं। काल का मेटाबॉलिज्म हाँ समझ में आ गया। तो हाँ कई तरीके से आप दे सकती हैं। एक तो लेफ्ट रिंग फिंगर में, और दूसरा जो है अपने ब्लड के जो लाइफ सपोर्ट है, फिंगर नंबर 3-4, हाँ जी 3-4 में थर्ड स्पाइरल में 2-3-4 सेडेट, 5-6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट, और फोर्थ स्पाइरल में 2-4 सेडेट, 3-6 टोन।
अगर आप ये नहीं कर सकती, ज्वाइंट में है, तो फिंगर नंबर 3-4 के वाच ज्वाइंट में 2-4 सेडेट और 3-6 टोन, इसे कहते हैं कि जो कोल्ड इफेक्ट को दूर करना। और बॉडी को जो अंदर, जब देखिए चाइनीज सिस्टम में आपने पढ़ा होगा एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर से हवा ने झोंका, ठंड ने हवा झोंका मारा, उसे कहते हैं विंड, विंड अटैक ऑफ द एक्सटर्नल विंड, और उससे प्रभावित हुई हमारी शरीर की ठंडक, तो 2-4 सेडेट वाच ज्वाइंट में, और अंदरूनी हिस्सा में अंदर गर्म रहे ताकि एनर्जी इंटैक्ट रहे, 3-4 टोन, इसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड। और इसलिए पित्त ज्वाइंट पे अंदर टेम्परेचर जो ठंड के कारण अंदर फीवर आने की दशा में है और टेम्परेचर प्रभावित हो रहा है, तो उसे 2-3-4 सेडेट 5-6 टोन। बाहर ठंडक लग रही है और ठंड खाके बुखार होने वाला है, तो हमने हीट को यानी टेम्परेचर को यानी बुखार को रोकने का प्रयास किया, 2-3-4 सेडेट 5-6 टोन। दूसरा तरीका है बोथ आईएफ के वाच ज्वाइंट में लाइट ब्लू कलर, जो कि कोल्ड के इफेक्ट को कम करता है। वो ठंडक बढ़ाएगा पित्त ज्वाइंट पे, और वाच ज्वाइंट पे आपको वाच ज्वाइंट पे जो है लाइट ब्लू कलर, और पित्त ज्वाइंट पे ग्रीन, इसे हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट अलका जी, आप बोलिएगा। प्रणाम सर, मेरा नाम अलका पांडे है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं। मैं एक्चुअली, मेरा एक एक्सपीरियंस है और उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। पिछले महीने में मुझे कोरोना हो गया था, तो मैं कोविड पॉजिटिव थी, और हम लोग को वो प्रोटोकॉल पता चला था जब कि वो हमारा फर्स्ट क्लास था, तभी अनिल सर ने भी बताया था। उसके पहले भी हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि दोनों स्मॉल फिंगर पे ब्लैक कलर लगाने के लिए और राइट थंब पे ब्लैक कलर लगाने के लिए, ये सारे जॉइंट्स पे, और अगर आपको हो जाता है तो ब्लैक कलर के साथ में मेथी की पट्टी भी लगाने के लिए। तो मुझे मैं जैसे ही हुआ तो मैंने इसको लगाया, ब्लैक कलर भी लगाया और मेथी की पट्टी भी लगाई। तो मुझे पहले दिन जब मैंने लगाया, उसके बाद जैसे मैंने निकाला उसको, तो मेरे लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर का वात जॉइंट है, वहां पे पूरे चारों तरफ छोटे 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 दाने हो गए थे और बहुत दर्द था। और सेम चीज मेरे साथ राइट हैंड के थंब के वात पित्त जॉइंट पे भी हुई थी, बट उसमें बहुत कम हुआ था। तो और काफी दर्द था, तो दूसरे दिन मैं नहीं कर पाई वो चीज। लेकिन मैंने फिर उसमें न्यूज़प्रिन लगाया, 2-3 दिन में वो ठीक हुआ। मैंने फिर ये चीज की, और मैं अभी 1 महीने हो चुके हैं, मैं लगातार ये मतलब प्रोटोकॉल जो है वो कर रही हूँ। लेकिन जब लगाती हूँ तब मुझे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और काफी दर्द उसमें रहता है, लेकिन फिर भी मैं न्यूज़प्रिन लगा के उसको ठीक करती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से उसको किया। अभी कुछ दिनों से वो जब हमको जो वो कलर का पता चला है, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर का, वो मैंने शुरू किया है, इसको बंद किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्यों ऐसे दाने ऐसे हो जाते हैं, और उन दानों में दर्द भी बहुत रहता है। बहुत बढ़िया बात आपने आज प्रश्न पूछा है। आप पहले ये बताइए कि उससे कुछ फायदा हुआ आपको? नहीं, मैं जब जब भी लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। मतलब मैंने मेरे प्रश्न मेरा का उत्तर, कोरोना का। हाँ जी। जब कोरोना पॉजिटिव हुई तब आपने लगाया?
मुझे फर्स्ट डे जब पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने तुरंत सबसे पहले पूरा ये ब्लैक कलर लगाया और उसके ऊपर मेथी की पट्टी भी मैं लगाई। आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बहन जी, कि हाँ जी। आपको आराम मिला कि नहीं मिला? मुझे आराम जब भी लगाती थी मैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आराम मिल रहा है। क्या दवाइयां खानी पड़ी आपने? हाँ, दवाइयां तो मैंने खाई, नहीं, जो भी उतनी आप। ही खानी पड़ी जितनी कि लोग और खाने के बाद भी लोग परेशान रहते थे, क्या उतना ही आपको करना पड़ा? नहीं नहीं, मुझे और कोई परेशानी नहीं नहीं हुई नहीं, मुझे मुझे। आप प्रश्न ये बताइए कि एक दिन में कितनी पैरासिटामोल लेती थी आप? मेरे को बुखार नहीं आया, एक भी पैरासीटामोल नहीं लिया। और क्या दवाई लेनी पड़ी आपको? जो उन्होंने मल्टीविटामिन और जिंक दिया था, बस वही लिया था। ये आप जानते हैं कि कोई दवाई नहीं है, ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का है। दवाइयां आज किसी से भी पूछ लीजिए, इतनी ज्यादा मतलब दवाइयां लेनी पड़ रही हैं लोगों को। अब आप देखिए कि आप इसके पीछे कि क्यों दाने निकले, ये मैं बताना चाहता हूं हाँ कि जी। शरीर के अंदर के द्रव जो हैं, हमने आपको ये बताया है और बार बार सबसे निवेदन किया है कि कॉस्मॉस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वेरिएंट्स के कारण हमारे शरीर का जो ब्रह्मांड का एक घटक है उसके तरल 75% या 70% फ्लूइड है, जो कि प्लाज्मा और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, गैसेस, बहुत सी चीजें होती हैं। अगर वो विषजातीय द्रव्य कहाँ से बाहर निकलेंगे? त्वचा के छिद्र होते हैं जैसे अवकाश और आकाश कहते हैं, और ये बाहर जब निकलते हैं तो क्या टॉक्सिन्स को अंदर अगर सप्रेस किया जाए तो बीमारी बढ़ेगी, गांठें बनेंगी, सांस फूलेगा, लंग्स के ओपेसिटीज आ जाएगी जो सीटी कराना पड़ता है, या आपको ना कराना, छोटी मोटी ये दाने निकले और उसने ना तो घाव बना होगा ना इंजरी की होगी। मेरा अनुभव यह है कि इस पे नियोस्प्रिन की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं करना चाहिए, आपने नियोस्प्रिन लगाकर और आपने छोड़ा नहीं। जज्बा जो है आपका जो है सलाम करने लायक है, और आपकी चेतना की ऐसा लगता है कि भगवान होता है। इसका मतलब अनुभव करने की चीज है। ऊर्जा परमात्मा की शक्ति दी हुई है हमारे आपके हाथों में, और पूरे 10 ओरिजिन में पहला 0 है जो कि ब्रह्मांड से सीधी कनेक्टिविटी है, जिसको थंब कहते हैं, और उसके बाद 1 और 2, 0, 1, 2, इसे ट्राइपॉडिक, यानी आयुर्वेद में सब कुछ क्या है, त्रयात्मक है, त्रिस्कंधात्मक है, इसे ट्राइपॉडिक कंसेप्ट कहते हैं। और धीरे धीरे उसके अलग अलग, तो सामान्य और विशेष। सामान्य रूप से प्रोटेक्टिव का मतलब है कि प्रिवेंटिव आगे ना बढ़े। सारी दुनिया हंसती है कि जो बड़ी बड़ी मेडिसिन और ऑक्सीजन से नहीं कंट्रोल, आप जिसको भी कहेंगे तो आप और हम उपहास के, लेकिन उन डॉक्टरों ने, उन वैज्ञानिकों ने जिसका असर देखा, और ब्लैक कलर क्यों लगाया जाता है मैंने पहले दिन बताया था। ठीक, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब आपको इस बात को समझ में आया, मेरे ख्याल से संतुष्ट होना चाहिए सर, लेकिन अभी भी मैं जब लगा रही हूँ तो दाने हो ही रहे हैं, तो आप मतलब ये ये बताइए, गुड साइन है ना? शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स जो हैं बाहर निकले, क्या साइन नहीं है? हाँ यूरिन के जी, माध्यम, क्योंकि आप यूरिन को 3 दिन रोक कर बैठ जाइए, हाँ जी, स्टूल को रोक कर बैठ जाइए, कि कौन सी दशा होगी? दशा होगी कि दुर्दशा की महादशा? तो एक चीज और जानना था कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे जब तक दाने होना बंद नहीं होते, अगर मैं तब तक लगाते रहूं तो कोई परेशानी तो नहीं है? ये तो आप बताएंगे, परेशानी आपको हो रही है, पूछ हमसे रही है। अरे शरीर में लोड कितना है टॉक्सिन्स का, इसको डी डाइमर और दुनिया भर के सीटी, HRS और इसका कोविड का ग्रेड 1 है कि 2 है, क्या स्कोर है, अब आप स्वयं जान सकते हैं। ये मैंने शुरू से कहा है
आयुर्वेद में 3 सबसे बड़े यंत्र हैं। प्रत्यक्ष, यानी जो आपके सारे शरीर में दिख रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। और परिणाम भी प्रत्यक्ष है। और दूसरा है अनुमान। मैं अनुमान के आधार पे कह सकता हूं कि टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में हैं और रहते हैं। और कभी हम किसी चीज की दवा खाते हैं, कभी किसी की, और एंटीबायोटिक भी मोर देन 100 टाइप्स है। ठीक, नेक्स्ट। तत्वंत जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आपने सर अभी एक बताया कि हेमोलिटिक, और दूसरा आपने बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के ऊपर ट्रीटमेंट बताया था जी। 3-6 स्टोन 4-5 सीडेट। आपने हेमोलिटिक का बताया था बोथ इंडेक्स फिंगर 3/4 LHM पे 3-6 स्टोन 4-5 सीडेट। यस सर। तो मेरा ये था, मैं अपने हाथ के ऊपर दोनों, मतलब बोथ इंडेक्स फिंगर बोथ स्मॉल फिंगर पे मैं जितने भी LVM है उसके ऊपर 3-6 स्टोन 4-5 सीडेट करता हूँ लगभग पिछले 1.5 महीने से। तो इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द डिजेनरेटिव एंड जितने भी डिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं, तो पित्ताशय हो चाहे महाशय हो, तिल्ली हो, तो डिडीनियम वगैरह है, स्टोमक है, तो क्या ये उसके इट इज ओके? सर ये बताइए, आप और आपकी ऊर्जा के बीच में मैं कौन होता हूं कि ओके और नॉट ओके कहने वाला? देखिए, यू आर दी, सुनिए, यू आर यूजर, यू आर डूअर और यू आर बेनिफिशियरी। हु एम आई टू से कि नहीं होगा? ये तो देखिए, आप एक सुपर साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, लोगों को बताएं। अभी सुबह डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे आयरलैंड से उन्होंने फोन किया कि मेरी मदर का ब्लड प्रेशर 80/65 हो गया। 85/, और उन्होंने कहा कि ये सबको कोरोना पॉजिटिव है, सबको आराम है, लेकिन मेरी मदर को वो इतना आराम नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू असेस पूरा का पूरा क्यों और कैसे है। अब वहां पर क्या करना है कि उनके जो है जो इंग्रेडिएंट है, ये भी हो सकता है कि हमें पित्त को बढ़ाना पड़े, ये भी हो सकता है कि उनका वायु वात बढ़ाना पड़े, तो भी टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो भी ऐसी कंडीशन होती है, और खास तौर से लोग बोलते हैं कि वात कम है या वात को बढ़ाइए, लेकिन ये बहुत कठिन है, क्योंकि अल्टीमेट जो है वात पित्त कफ तीन ही है। तो स्टेज है, आप ओल्ड एज में आलस्य परिणाम है जरा मृत्यु स्वाभाविक होगा। तो आप अपनी ऊर्जा का आपने बहुत बढ़िया ठीक से पकड़ा है कि हम अपने शरीर के ब्रॉडली स्पीकिंग एनर्जी को हम ठीक रखें, चैतन्य रखें। और आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कौन होता हूं कि गलत? नहीं साहब, अच्छा तो लग रहा है, इसलिए मैं सोचा फिर भी क्लैरिफिकेशन दे लेता। नहीं, ये तो मैसेज आप सबको दे रहे हैं कि आप जो है सकारात्मक शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और आपने सीधी सी बात एक बात बताई कि सारे पूरा उसके हमने पल्मोनरी सेक्शन और कार्डियोलॉजी, यानी पूरा का पूरा चेस्ट रीजन और उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से भी, और थंब तो ओरिजिन है फॉर ऑल, जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं वर्क करेगा और करता है, स्पेसिफिक करता है। जैसे अगर दोनों किडनी को देखना है तो साइड में होती है तो 4-5 और 3-6 LVM होता है। लीवर बहुत बड़ा होता है तो 0-2 और 1-4, यानी हम आपके देखिए जो रीजनल डायग्नोसिस है, आप अभी इसमें टेबल में पहुंचे नहीं हम लोग, और पहुंचना भी बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें 10 सामान्य गुण है। पहला युक्ति, युक्ति का मतलब जुगाड़। लेकिन आप कहेंगे कैसा जुगाड़? कि हमने कलर लगा के जुगाड़ कर दिया, शरीर का मैग्नेट के कुछ पॉइंट लगा के कर दिया, भोजन से कर दिया। युक्ति का मतलब हम अपने को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। एवरी डिजीज इज टू बी मैनेज्ड।
बुढ़ापे को मैनेज करते हैं, क्योर नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा जो आपने वो भेजा था उसमें सर वो नहीं, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं लगाने दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है, ये ब्रेन का जो है एट्रोफी के हम्म। पॉइंट जब तक नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन और ये सारी चीजें कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, तो वो क्योंकि लगाने नहीं दे रहे, हॉस्पिटल के अंदर है मेरे फादर इन लॉ, ही इज एडमिटेड, तो वो नहीं लगाने कोई दे बात नहीं। हाँ रहे। नेक्स्ट। हाँ थैंक यू सर, नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके, अनीता गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं अनीता गुप्ता दिल्ली से बोल रही हूँ और सर मैं 17 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एक्यूप्रेशर की। अखिलेश सर हमारे कोऑर्डिनेटर है और आपकी भी बहुत सारी क्लासेस हमने ज्वाइन करी है। सर मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। पिछली बार भी मुझे होली पे हाई बीपी हुआ था और अब की बार भी होली पे हाई और लो दोनों ही हो रहा था। तो एक बार आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपना सर्वाइकल का सीटी स्कैन कुछ करवा लीजिए, लेकिन कोरोना के कारण मैं वो करवा नहीं पाई। तो मैंने आपने ट्रीटमेंट बताया है 5 टोन बैक साइड में और 6-7 सीडेट, तो मैंने यह ट्रीटमेंट शुरू करा और साथ ही राइट एमएम पे भी मैंने 987 पे चक्रा मैग्नेट लगाना शुरू करा। तो यदि 2 या 3 दिन मेरा बीपी नॉर्मल हो गया और मुझे कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ रही थी बीपी की, तो वो मैंने स्टॉप कर दी और मुझे काफी रिलीफ है। तो सर मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सर मेरा एक क्वेश्चन भी है कि मेरी एक फ्रेंड को अभी 4 दिन पहले बहुत सिर में दर्द था, टेम्पोरल रीजन है बहुत ज्यादा, उसको मतलब वो रह भी नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको पॉइंट्स बताए जैसे कि रिंग फिंगर पे टेम्पोरल के चने के दाने लगाना, लेकिन उसको आराम नहीं आया। बाद में मालूम पड़ा कि कोरोना के कारण आजकल ब्रेन पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो सर मैं उसके पॉइंट्स जानना चाहूंगी कि किसी और को भी ये ट्रीटमेंट देना पड़े तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। अनीता जी, हाँ जी सर। पहली बात तो देखिए, आपको धन्यवाद, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, ना कि बीमारी। हाँ जी। लेकिन इसके ये किडनी के कारण भी हो सकता है, हार्ट के, और सर्वाइकल मतलब ब्रेन के आपके डीप पार्ट के कारण भी हो सकता है, और उसके नीचे जो सर्वाइकल और स्पाइनल कॉर्ड, लिवर, गॉलब्लैडर, खान-पान के कारण है। तो इसके मल्टी। अब हाँ जी। सिर में दर्द के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेड के करस्पॉन्डेंस पे मेथी बांध के उनसे कहिए चारों तरफ दबाएं, और जहां पे आह ऊह शी पॉइंट आवाज निकले बस उसको दबाते रहें, वो दूर हो जाए। और आप अपने अंगूठे को, और नहीं तो देखिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, और नहीं तो आपके जितने भी, जैसे टेम्परल है दोनों तरफ है, लेफ्ट है कि राइट है? हाँ सर बोथ साइड था। बहुत साइड है। हाँ जी सर। और देखिए आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, आपने सीएम इन नियम पढ़ा होगा, उसमें लीवर और गॉलब्लैडर की रिंग फिंगर है हाँ जी सर। और वात ज्वाइंट, अगर उस पे मेथी बांधेंगे तो आम के आम गुठली के दाम। दूसरी बात, आम के आम गुठली का दाम का मतलब क्या हुआ? दोनों हाथ को जब होमो करस्पॉन्डेंस ब्रेन का लेते हैं और सर्जरी करना शुरू करते हैं, तो राइट हैंड की 5 उंगलियां, यानी राइट थंब उसका इनर भाग है, सेंट्रल कमीसर है और कॉर्पस कोलोसम को टच करता है, और रिंग फिंगर जो है वो टेम्परल को है, और पेरिएटल को जो है मिडिल फिंगर है। तो अगर मिडिल फिंगर के वात ज्वाइंट और रिंग फिंगर के वात ज्वाइंट पे मेथी करके दबा देंगे, और नहीं तो डायग्नोसिस के लिए उनसे ये कहिए कि इन दोनों में देखिए, ऐसे यूं लिया आपने रिंग फिंगर और साइड में, सब लोग देख लें डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कई तरीके से। ये आपने रिंग फिंगर को नेल के बेड के दोनों तरफ दबा के देखा, जिसमें बहुत तेज दर्द है, बस वहीं पे दबाते रहिए, 5 मिनट में आराम हो जाएगा। और अगर ये गैस्ट्रिक, इसे कहते हैं हीट, इंटरनल और एक्सटर्नल हीट ह्यूमिडिटी का जो है अटैक, तो उसके लिए भी हम लोग इसी पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अनेक तरीके से। अब दूसरा सबसे बड़ा है, ये आपका ऑर्बिट है। ब्रेन कहाँ रहता है? हेड में।
और हेड के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, लेफ्ट और राइट हेड। उसकी दोनों आंखों के ऑर्बिट जो है आप यूं देखेंगे तो अंदर का नाक के बगल वाला 0 है, आप जानते होंगे हाँ जी किसी सर। भी सेमेस्टर में, और लास्ट वाला 9 है। अपर जो है 2, 3, 6 और नीचे 1, 4, 5, 8। तो जहां आप अपने अंगूठे से दबा के देखेंगे तो जहां आपको नोडुलर फॉर्मेशन और पेशेंट या आप स्वयं चिल्ला उठेंगे कि ये दर्द है। मान लीजिए आपको लेफ्ट में 4, 5 पे आ रहा है या 1, 4 पे आ रहा है और राइट में 2, 3 पे आ रहा है, तो दोनों थंब को लेफ्ट और राइट हेड का अधिकरण मानकर नहीं है, हाँ जी। अनुभूति अनुभव करेंगे, देखेंगे जब लगाएंगे तो जिधर जिस पॉइंट पे भी है उसका आरएलवीएम बना दीजिए 4, 5, 6, 8, 3, 6। ठीक। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। और इसको आप नहीं तो उनसे कहिए कि अपने आंखों के ऑर्बिट को दबा के देखें, वहीं पे जहां पे पेन है उस पे बहुत महत्वपूर्ण आपको रिस्पांस मिलेगा। थैंक ठीक। यू सर। सुनील जी और कोई? हाँ सर, काफी लोग हैं। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? मनीषा जी। मनीषा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रियंका श्रीवास्तव जी। हाँ नमस्कार सर। हेलो सर, मैं मनीषा। ठीक है मनीषा जी, पहले आप बोलिए जी। हाँ मनीषा जी बोलिए आप। हाँ जी सर। सर मेरा ब्रदर है, उसे कोरोना हुआ था अभी, तो आप मैंने अपना उसे परिचय बता दीजिए प्लीज, कहाँ से, कौन सेमेस्टर है आपका पूरा? सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मेरा ब्रदर है, तो उसको कोरोना हुआ था, तो उसको स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट से मैंने मैथी स्ट्रिप कराई थी। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, पहले उसे बोला था नहीं किया उसने, बाद में किया, उसे आराम हुआ उससे। अब उसका कोरोना निगेटिव आ गया, वो रेगुलर उसे कर रहा था। अब उसका कोरोना नेगेटिव तो आ गया, लेकिन बट उसे ना खाना खाने के बाद ना तुरंत वो फ्रेश होने जाता है। जोन 2 पे लिवर पे और स्टमक पे प्रेशर दें, आराम मिल जाएगा। या बोथ रिंग फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी बांध दो। लीवर का है सीएम नियम के दृष्टिकोण से, या बोथ एसएफ के कफ जॉइंट पे भी मेथी बांधने से आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेलो सुकुमार जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सुकुमार जैन। यस सर। सर नमस्ते, मैं मैसूर से, मैं सुकुमार जैन मैसूर से कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर जी, वो आपने परसों बोला तो कौन सा ब्लैक ग्रीन और ब्लू डालने का, और वेडनेसडे ट्यूसडे को मेरा वैक्सीनेशन हो गया, हमारा ऑफिस में कंपलसरी बोल दिया। वो डालने के बाद हमारा एक 60 लोग मेंबर्स इंसुलेशन वैक्सीनेशन कर दिया है। बाद में उसके आधा घंटे के बाद पूरी जगह को दर्द शुरू हो गया, रात में एकदम बुखार आने लग गया। पूरा डोलो 650 दिया था मगर मैंने कुछ भी नहीं लिया था, और उसके अगले दिन आप पूरा ख्याल में था।
वेडनेसडे को आप क्लास लेने के टाइम पे आपको वो कलर डालने के लिए बोला था system का। डालने के एक आधा घंटे के बाद मेरा बॉडी में इतना चेंजेस हो गया, एकदम हल्का हो गया और कुछ फीवर भी नहीं था। तो मेरा 100.6 था फीवर, वो भी खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। बाद में आज हमारा ऑफिस में कुछ लोगों को मैं बताया ऐसा ऐसा किया बोलकर, बाद में वो लोग सब भी ऐसा ही बांध दिया कल रात को। आज सवेरे वो बोल रहे हैं पूरा एकदम हमारा न्यूट्रल हो गया, ये बिना टैबलेट बहुत मतलब मैजिक जैसा हो गया बोलकर। उसके लिए आपके बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। धन्यवाद आपको भी कि आपने फीडबैक दिया, और ये मैं चाहूंगा कि केस हिस्ट्री के रूप में हमारे रिसर्च सेक्शन को, मैगजीन सेक्शन को भेजें और लोगों का भला होगा। अपने सबको फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, क्योंकि ये कॉस्मिक वेरिएंट्स हैं और कॉस्मिक वेरिएंट आपकी शक्ति से ही जाएंगे। थैंक यू। आपका मैगजीन सब्सक्राइब करने के लिए क्या करने का? ऐसा है कि ये सुनील जी को जानते हैं आप? नहीं सर जी, मैं ये अभी जो होस्ट है सुनील मिश्रा जी, वो आपको सुकुमार जैन जी को गाइड करेंगे। अभय त्रिपाठी जी हैं, करण जी हैं, सब आपको गाइड करेंगे। और आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं इसी फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन हुआ अभी। तो आप विशाल जी किसी से भी कह के मैगजीन जरूर लें और मेंबर बने। और आपको फर्स्ट उसमें है तो एक तो मैगजीन मिलेगी, पुरानी मैगजीन आप ले सकते हैं सर। ठीक, नेक्स्ट श्रीवास्तव। हाँ नमस्कार सर। जी प्रणाम सर। पहले तो मैं ये फीडबैक देना चाहूंगा कि जो आपने ब्लैक कलर्स बताए थे उससे मेरे दोस्तों को और काफी लोगों का काफी आराम हुआ है। मतलब उनका जो कोविड पॉजिटिव तो नहीं लेकिन फीवर आ रहा था तो उनको काफी आराम हुआ है। तो सर ये आपकी कृपा है। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है कि इस समय फीवर के समय लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो गैस्ट्राइटिस क्योंकि वो दूर है तो क्योंकि वो लोग दूर हैं तो मैंने उनको चक्रा 3 पर ग्रीन कलर बताया था, लेकिन उससे उनको गैस का आराम नहीं मिला। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये गैस को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए ये गैस भी उसी से ठीक होगी। राइट फिंगर नंबर 1 to 4 के बाद ज्वाइंट में ब्लैक कलर और पित्त में ग्रीन कलर। सर मैंने ये अप्लाई करवाया है, नहीं आराम मिला था। अच्छा सुनिए, तो लेफ्ट पाम में चक्र 2 3 सिरेट 1 4 टोन, यानी 3 में ग्रीन कलर, 2 में लाइट ब्लू और 4 में भी ग्रीन कलर और 1 में वायलेट। वायलेट, यस। सर एक चीज और, सर आपने जो अभी जोन थेरेपी बताई है उसके जो पिक आपने बताया राइट हैंड में तो सही लग रहा है, लेफ्ट हैंड का जो लीवर का करस्पॉन्डेंस है क्या वो सही लोकेशन पे बना हुआ है? क्योंकि पिछली किताब जो हमारे पास हैंडबुक 1 है उसमें लीवर का करस्पॉन्डेंस लेफ्ट हैंड पे अलग जगह पर है और सुनिए दोनों में है। हाँ एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। अच्छा हाँ, तो इसलिए आप चिंता ना करें। ओके सर ओके। भगवान ने सारी व्यवस्था की है, दोनों हाथ जिनके नहीं है तो क्या लीवर का करस्पॉन्डेंस नहीं होगा पैर में? नहीं सर वो क्वेश्चन नहीं था, मतलब सर पिक चूंकि हर चीजें रोज अपग्रेड हो रही तो मैंने सोचा कि पहली पिक में कुछ लीवर करस्पॉन्डेंस अलग हो सकता है, इस पिक में देखिए ऐसा है, मैपिंग है, आपका हाथ छोटा बड़ा है या कुछ है, आप उसको देखिए। लीवर की लोकेशन ही अलग है लेफ्ट हैंड पे आपने भेजा अभी। नहीं देखिए ऐसा है, आप उसको यूं देखेंगे तो लीवर की लोकेशन उसी तरह मिलेगी जैसे होगा। जी ठीक है सर। और सर चाहे तो सुनिए, हमारे जो है रिसर्च के जितने अनिल जी से बात कर लीजिए, आप जानते होंगे अनिल सिंह जी से और राम कुमार, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि लोकेशन अलग हो सकता है मुझसे ही गलती हो रही हो। नहीं, आपसे गलती नहीं हो सकता है, प्रिंटिंग की मिस्टेक्स हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अभी आपने जो बताया था सीआरपी एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट और क्रॉनिक, तो थोड़ा सा इसको कर देते बस सर कि ये थोड़ा सा कि एक्यूट। देखिए मैंने आपको ये बताया कि एक्यूट जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ओके सर।
और उसमें जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी होती है कि आपकी सारी चीज में इन्फ्लेमेशन होके टेम्परेचर, सारे जितने वेरिएंट्स हैं सब कुछ एकदम बिल्कुल कहना ही चाहिए कि हाईजैक कर लेता है पूरे एनर्जी सिस्टम को। तो खास तौर से फीवर का आना ये भी एक हीट की कंडीशन को बताता है, टेम्परेचर रेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी एक ऐसी है। पूरे बॉडी के अंदर जो है सबसे पहला चीज जो है टेम्परेचर है, जो कि हमारे प्रेशर और मॉइस्चर को भी प्रभावित करता है। तो लेकिन एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक में ये है कि एक्यूट में आपको 3-4 दिन में ही अगर 60 है सीआरपी, जो कि नॉर्मल 6 होता है, इट कैन कम डाउन टू 50, 40, 30, 20, 10। और क्रोनिक में अगर 20 भी है तो 6 साल में भी हो सकता है कि नॉर्मल ना, ये भी हो सकता है कि 6 महीने में हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन कि टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट। टिश्यू देखिए, आयुर्वेद में आपको हमारे एलोपैथिक सिस्टम में भी प्लाज्मा और रक्त को जो महत्व दिया है ब्लड को, लेकिन आयुर्वेद में सिस्टम से लेके रस से लेके यानी प्लाज्मा, रक्त, फिर जितनी भी लेयर्स हैं स्किन की जिसे फ्लेश कहते हैं, और फिर उसके बीच में जो मूवमेंट और मोटर एक्टिविटी होती है जॉइंट्स में, जो टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो एडिपोज टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्रम है सर, आवाज चली गई अभी तक। ठीक है, तो ऐसी दशा में आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ सर, सुन रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है जी। और इसीलिए इसको जो है आयुर्वेद में आज वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं कि जिस सिस्टम से, जिस क्रम से प्लाज्मा, ब्लड और सारी चीज अंदर तक गए हैं, और बोन मैरो का मतलब है कि आपके जो है ब्लड कैंसर और अल्टीमेट डिजीज को भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। और आपकी चेतना, आपकी शक्ति कितनी डिप्लीटेड है, कितनी डीजेनरेटेड है, कितनी जल्दी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसको 3 दिन में फायदा हो गया, मुझे 30 दिन में भी नहीं हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल, जो आपके जन्म के साथ जो प्रोफाइल मिला है एनर्जी का, और बाद में जितना आपने उसको मैनेज किया है या ऐसे ही छोड़ दिया है बेचारे, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। मेरी बात से आप शायद क्योंकि दोनों में ही अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, एक्यूट में और क्रोनिक। जी ठीक। ठीक सर। और एक बात और है जी, इंपीरिकल प्रयोग धर्मी सारी चीजें हैं, कोरिलेशन करने की पिछले 25 वर्षों से कोरिलेट कर रहे हैं, कनेक्टिव करस्पॉन्ड कर रहे हैं और नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। तो इसमें सबका आप लोगों का सहयोग कि जरा सा भी आपको विपरीत इसके परिणाम हो, अनुकूल है तो बताएं, विपरीत है तो तत्काल उसे कलर को और मैग्नेट को विड्रॉ कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा रिजल्ट आएगा हम आपसे जरूर बताएंगे। हाँ, नहीं, और तुरंत। क्या शुभ नाम है आपका? आदेश श्रीवास्तव सर, सोनभद्र से हूँ। कहाँ से? सोनभद्रा। और फैजाबाद में अपना होलसम हीलिंग सेंटर है। अच्छा, अपने संस्थान से एफिलिएटेड है। अच्छा, अच्छा, गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके सर नमस्ते। सर मेरे 3-4 साल से आप अपना कृपया नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रशांत आर्य, मैं नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। अच्छा, किस सेमेस्टर? नहीं, कौन सा सेमेस्टर है आपका? 6 सेमेस्टर में हूँ सर, और मैं 6 सेमेस्टर में हूँ।
सिक्स सेमेस्टर में बेंगलोर से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था। वाह, बहुत अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओहो, गुड। मुझे सर 3 साल से मतलब 5-6 साल से लीवर वाले एरिया पे टंग के ब्लैक डॉट्स है वहाँ पर, तो रिलीफ नहीं मिल रहा, रिडक्शन नहीं हो रहा। वेट गेन एक सिम्टम है पहला, और दूसरा गांठें भी बन रही है शरीर में। इसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कैसे, क्या मतलब कुछ मतलब सुपर एफिशिएंट है कुछ? हाँ, देखिए, ऐसा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 मार्च 1993। हैं? 12 मार्च। 12 मार्च। आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस की कोई प्रॉब्लम है क्या? सर पहले थी, जब से लीवर ब्लड स्टेसिस के पॉइंट लग रहे हैं तब से नहीं। पहले भी बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी। अच्छा, अभी आपके शरीर में गांठें बन रही हैं और जी सर, और वेट गेन हो जाता है सर, थोड़ा भी खा पी लो तो एकदम वेट रिफ्लेक्ट होता है। और टांग पर लीवर ब्लड स्टेसिस है, ब्लैक डॉट पड़े हुए हैं लीवर वाली साइड। नहीं, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है। नहीं, अच्छा, देखिए, ऐसा है, लेफ्ट रिंग फिंगर के कफ जॉइंट में 4-5 सीडेड 3-6 टोन 0 टोन, और राइट साइड के वॉच जॉइंट में। सर एक बार दोबारा बताइए। राइट इंडेक्स रिंग फिंगर के वॉच जॉइंट में 4-5 सीडेड 3-6 टोन 0 टोन 9 सीडेड, और लेफ्ट रिंग फिंगर के कफ जॉइंट में 4-5 सीडेड 3-6 टोन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3-in-1 विजन है, चाइनीज और फिजियोलॉजी एनाटॉमी प्लस आयुर्वेद। इसे सीएमई नियम में चाइनीज कंसेप्ट ये है कि अगर आपके टंग डायग्नोसिस में अगर मार्क्स हैं, लेफ्ट में है तो राइट हो या लेफ्ट हो, तो लेफ्ट में है तो लीवर का और राइट में है गॉल ब्लैडर। इसलिए सीएमई नियम में राइट रिंग फिंगर के वॉच जॉइंट, जो कि जीबी का वो है जॉइंट, और लेफ्ट में रिंग फिंगर कफ जॉइंट लीवर का है। इस कंसेप्ट से दिया है। 3 महीने तक लगाएं आप, उसके बाद हम लोग बात करें। थैंक यू सर। जी, हाँ सुनील जी। नेक्स्ट ऋचा सिंह। 6:30 तक 7 minutes or more। जी सर। ऋचा सिंह। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सेमेस्टर 2 कैंपस कोर्स की स्टूडेंट बोल रही हूँ सर। मैं सिंगापुर से बोल रही हूँ। अच्छा सर, मेरे को आपको एक फीडबैक देना है कि कल मेरे योगा गुरु हैं दिल्ली में, तो उनका पता चला कि वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और कोरोना तो ठीक हो गया पर उनका ऑक्सीजन लेवल बैलेंस नहीं हो रहा था, काफी कम था और 85 के करीब था। तो सर मैंने उनको LU4 पे एक पट्टी बांधने के लिए बोला हॉस्पिटल में, और लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस ताकत नहीं है, प्रेशर नहीं पड़ रहा है, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको कहा कि आप पट्टी बांध लीजिए LU4 पे सर कल इसी वक्त बोला था, आज दोपहर में 2 बजे खबर आ गई कि 95 हो गया उनका ऑक्सीजन लेवल। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ईश्वर जिसको बचाना चाहता है तो ये रक्षा सूत्र काम आ जाता है, तो नहीं तो इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है। हेल्प और हेल्थ। जी सर। मैं दोहराऊंगा कि ये महामारी में ऊपर से आई है तो ऊपर वाले की शक्ति से ही नियंत्रित होगी जाएगी। नेक्स्ट, उनका थैंक यू। मैसेज आया सर कि जल्दी जल्दी इसको फैलाओ, ये तो लाइफ सेवर है बिल्कुल। जी, आप फैलाइए, जरूर फैलाइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नेक्स्ट प्रिया जी। हाँ सुप्रिया जी, बताइए आप अपना परिचय।
मीना कुमारी। यस सर। जी नमस्ते सर। मीना जी, आप अपना परिचय बताइए पहले, कहाँ से हैं, कौन से कोर्स कर रहे हैं, कौन सा? सेमेस्टर 6 कर रही हूँ सर। सेमेस्टर 6। कहाँ से बोल रही हैं? सर हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर से सर। हाँ, सर 1 साल से हमारे जो ये हाथ और पाँव में इचिंग रहती है, और इचिंग होते होते दाना जैसे फफोले जैसे हो जाते हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं, साफ नहीं आ रही है। मीना जी, आवाज क्लियर नहीं है, आपका नेटवर्क इशू है, इसलिए बात। नेक्स्ट। हेलो। कल्पना सुंदर जी। कल्पना सुंदर जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते। मैं 6th सेमेस्टर का हूँ, बैंगलोर ईशान से। सर, एक पेशेंट का कोविड हो गया है, उसका RT-PCR 21 है, डी डाइमर 0.75 पे है, और हीमोग्लोबिन A1C 6.3% है सर, और न्यूट्रोफिल्स 41.8% है, और लिम्फोसाइट 49.5% है सर। इसके लिए, और वो तो बहुत दिनों से ब्लैक कलर डाल रहे थे दोनों थंब और स्मॉल फिंगर पे, तो भी उसको हो गया है। वो पूछ रहे क्यों हुआ, मुझे ऐसे भी पूछ रहा है। देखिए, ऐसा है, इसका मतलब उनको शुगर है? नहीं सर, उनका हीमोग्लोबिन नहीं सर, ब्लड ग्लूकोज तो 133.6 है सर। नहीं, हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन A1C हैं? A1C वो 6.3% है सर। नहीं, वो शुगर को बताता है, दैट इज नॉट हीमोग्लोबिन, दैट इज द हीमोग्लोबिन शुगर। 12.5% है सर, 12.5। हाँ, देखिए, आप कहने का मतलब है क्यों हो गया। हाँ, और उनको इस समय देखिए, जो कोरोना का ओवरलोड है 24 से नीचे जो होता है, आपने डॉक्टरों ने बताया होगा कि बहुत नॉमिनल है। अच्छा। नहीं, आप बताइए। उनको थोड़ा फीवर था सर, और रनिंग नोज स्टार्ट हुआ था। वो उन्होंने डोलो लिया और सेट्रिजिन लिया, इससे वो सब चला गया। हाँ, तो इसका उत्तर भी आप खुद ही दे रहे हैं कि मतलब बहुत नॉमिनल हुआ, क्योंकि जिनको कोविड पॉजिटिव है उनको तो 4-4, 5-5 डोलो एक दिन में काम नहीं करती। हाँ हाँ सर, लेकिन न्यूट्रोफिल्स तो कम है ना सर, और लिम्फोसाइट ज्यादा है। देखिए, सुन लीजिए, हाँ। ब्लड में जो है, जो चेंजेस हैं, और वो भी इतने हॉरिबल नहीं है। अच्छा। 40 लिम्फोसाइट होना चाहिए, 40 ऑनवर्ड जो है न्यूट्रोफिल होना चाहिए। हाँ हाँ। ये बहुत नॉमिनल है, और आप इसको जो है, आपने बताया ना कि थोड़ी सी मेडिसिन से कंट्रोल हो गया। हाँ आपने सर। प्रश्न किया और आपने ही जवाब दे दिया कि इसमें जो है नहीं, तो और आप किसी भी डॉक्टर से बात करें जिन्होंने कोरोना का चेक कराया है, उसका 24 से ऊपर होना गुड साइन है, और 24 से जितना नीचे जाएगा दैट इज नॉट गुड साइन, हाँ। एंड इट इज 26। 21 सर, 21। हाँ, 21 है, तो दिस इज बहुत नॉमिनल, थोड़ा सा है। हाँ और सर, ये तो ट्रीटमेंट क्या देना है सर उसको? हाँ, देखिए, ट्रीटमेंट जो है कल जो बताया था, हाँ। कि राइट रिंग फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, और राइट रिंग फिंगर 0, और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 में, तीनों में 4-5। फीवर कितना है? फीवर बहुत कम था सर। इसमें ऐसा है कि आप ये दे सकते हैं, फिंगर नंबर 1 to 4 पित्त ज्वाइंट में है, 2, 3, 4 सिडेट, 5, 6 टोन,
0 to 9 sedate. लेफ्ट थंब में ऑल LVM 0 to 9 sedate. और राइट थंब में 0, 1, 2 स्पाइरल, 4, 5 sedate, 3, 6 tone. डॉक्टर की मेडिसिन और एडवाइस को इग्नोर ना करें प्लीज, सभी लोग। सर वो सब टैबलेट सब दे रहा है ना सर, वो सब ले लेना। हाँ बिल्कुल लेने का, और ये उससे हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि इंटेंसिटी को बहुत, अगर हो गया है तो इंटेंसिटी को कम करेगा, और वो खुद आप बता रहे हैं। सर डी डाइमर 0.75 है सर, ये तो थोड़ा ज्यादा है ना सर, 6 रहना है। नहीं तो थोड़ा ज्यादा है ना। हाँ वो तो ठीक है ना सर। बहुत नहीं देखिए ऐसा है ना, डॉक्टर ने क्या, आपके कौन है वो? मेरा सहेली है सर। हाँ तो देखिए ऐसा है, उसमें डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने जो टेस्ट कराया है, और ये सारी चीज जितने भी फिगर हैं बहुत, आप भी देख लें उसमें पैरामीटर दिए हुए हैं, नॉर्मल रेंज दी हुई है सारी। हाँ सर। बिल्कुल नॉमिनल है सारी चीज। अच्छा सर जी। सर ये कितने दिन लगाना है सर ये? जब सारी चीज नॉर्मल होने लगे और जब पॉइंट लगाने और पे एक उलझन, बार टेस्ट करवाना है सर? हाँ और पॉइंट लगाने पे उलझन बेचैनी हो तो आप चेक कराने के बाद भी देख सकते हैं कि कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है। अच्छा सर, अच्छा सर। देखिए डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर ना करें। नहीं सर, नहीं जो पॉइंट लगा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट के पता नहीं इंटरनल इम्यून सिस्टम में कौन सी चीजें, LFT, QFT, बहुत सी ऐसे आइटम्स हैं कि डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो प्राइमा फेसाई जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसका रिस्पांस देखें, और नेगेटिव कोई चीज होती है या एंजाइटी है या किसी भी प्रकार का, तो वो इमीडिएटली विड्रॉ कर लें, एंड जो अटेंडिंग डॉक्टर हैं उनको जरूर बताएं। अच्छा सर जी, उनकी एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है डॉक्टर्स और सब कुछ मिलकर भी मैनेज हो जाए। हाँ सर ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार और नमन, नमस्कार। नमस्कार। सुनील जी आपकी परमिशन से आई टेक लीव। सर धन्यवाद सर, अद्भुत ज्ञान के लिए। और